नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीएस स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग हिंदी का फाउंडेशन बैच इस चैनल पर चला रहे हैं। जो बच्चे पुराने हैं वो तो सब कुछ जान ही रहे हैं कि इस चैनल पर हर चीज़ फ्री में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है और हर एक चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। कोई 1 रुपया भी कहीं से भी कुछ नहीं लिया जा रहा है और ना ही किसी कंपनी से जुड़ा गया है कि उसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एकदम से जेन्युइन चीज़ है ये। हम या जीएस का नोट्स आपको फ्री में देते हैं और जीएस के साथ साथ हमने एक हिंदी का भी हमने फाउंडेशन बैच इस चैनल पर चला रखा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपना जीएस और हिंदी बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं और एक बेहतरीन नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक्स से चीज़ों को बताया गया है और शुरू से अंत तक ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक छोड़ दिया गया है। हर एक चीज़, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को यहाँ पर जीएस का जो मैंने टॉपिक कराया उसमें भी और हिंदी का ये जो मैं फाउंडेशन बैच करा उसमें भी छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात उसमें बताया गया है। यानी हम लोग शून्य से एकदम शिखर तक जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है समरूपी भिन्नार्थक शब्द और मात्र हमारे पास 4 टॉपिक ही रह चुके हैं हिंदी के। 1 महीने से लगातार क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, हिंदी फाउंडेशन की क्लास। अगर आपका भी कोई मित्र हिंदी का फाउंडेशन बैच ढूंढ रहा हो फ्री में, जो एकदम फ्री हो, एकदम बेहतरीन हो और इस प्रैक्टिस और ये जो फाउंडेशन बैच है इसी में जो मैं टॉपिक लेकर आता हूँ उसमें सब एक बोनस रहता है। वो बोनस चीज़ क्या रहती है? बोनस चीज़ यही रहता है कि मैं उसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको करा देता हूँ उसे पे, और वो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कहाँ के रहते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो एक तरह से आप फाउंडेशन बैच में भी एकदम आसानी से हर चीज़ को समझ लेते हैं एकदम जीरो से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लगा लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये क्या होते हैं? वे शब्द जो दिखने और उच्चारण में लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन वह अर्थ अलग अलग देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जैसे अकर, आकार, आकार। अब देखिए, एक होता है आकर, आकर मानिए खजाना। एक होता है आकार जो जिसकी रूप या आकृति होती है। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन फिक्स है। ये जितने भी मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन कराऊंगा ये कोई मतलब मैं अपने मन से इसमें नोट नहीं किया हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो कि एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, और टीसीएस द्वारा, एसएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उसमें मैंने इन चीज़ों को पकड़ लिया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यही है सारा, ये प्रीवियस ईयर है जितने भी आपके सामने हैं। तो उम्मीद है आप इसे नोट कर लेंगे। ऐसे ही नहीं बैठ जाना है, आपको क्या करना होगा, एक बेहतरीन नोट्स बनाना होगा हिंदी का और जीएस का भी। अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो बस वीडियो चालू करके सो करके ना पढ़ें, एकदम जिम्मेवार एक स्टूडेंट की तरह आप अपना पढ़ाई शुरू रखें। आप एस्पिरेंट हैं तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम लगन से कीजिए। अगर करनी है तो मन से कीजिए, नहीं करनी है तो कोई काम धाम कीजिए या कोई अच्छी खासी डिग्री वगैरह लेकर पैसा लगा करके कोई काम हम शुरू कर दीजिए या किसी कंपनी में काम कीजिए। अगर भाई सरकारी नौकरी पाना है तो धन और नारी का मोह हटाना होगा। ठीक है, तो चलिए, ये अगर मैं इन सब चीज़ों पर बातें करने लगूं तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो अपने आते हैं टॉपिक पर। बस आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। कोई अच्छी खासी डिग्रियाँ ले लीजिए, किसी कंपनी में काम कीजिए। मम्मी पापा को आप अपना बेवकूफ़ ना बनाए कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ 4 साल से 5 साल से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो इस तरह की तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, लगेंगे 4 साल ही, एकदम मन से लगेंगे, लेकिन कामयाबी हासिल करके ही जाएंगे। ठीक है, जब ठान लिया है तो ठान लिया है। चलिए देखिए, तीसरा जो है अम्ल, तो इसका मतलब होता है खटास, और अमल, अमल, अमल यानी पालन। इस अमल यानी पालन भी होता है, एक अम्ल यानी खटास होता है। जो लगभग एक, ये ऐसे शब्द हैं जो एक
एक समान लगभग जैसे रहते हैं, उन्हें समरूपी या समरूपी भिन्नात्मक शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए उसी में एक आता है अगत। अगत यानी न गया हुआ, 11 नंबर पर मैंने लिखा हुआ है। एक होता है आगत यानी आया हुआ। एक होता है अजय जो न जीता जा सके। एक होता है अजया यानी बकरी या भांग का पौधा अजया होता है। ठीक है, और एक होता है अभिज्ञ यानी विशेषज्ञ जानकार। अनभिज्ञ यानी अनजान। अस्सी यानी तलवार। एक होता है 80, एक होता है ऐसे 8080। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसे कोई भी हल्के में ना ले, बहुत सारे ये एकदम से ये महत्वपूर्ण है, आपको इसे हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न हैं। ठीक है, करीब 100 प्लस हैं इसमें क्वेश्चन मैंने लिया था। 100 प्लस इतना कर लेंगे, अगर कोई ना कोई एक अगर रिपीट हुआ तो ये यहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में भी पुलिस एग्ज़ाम का रद्द हुआ है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने हिंदी का अच्छे से क्लासेस नहीं लिया है तो आप यहाँ से फ्री में फाउंडेशन बैच पढ़ सकते हैं और आप अपनी हिंदी का एकदम बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, हिंदी का बेहतरीन तैयारी। ठीक है, तो चलिए उसी तरह उसी के क्रम में है ये सब। एक होता है कुल यानी परिवार, एक होता है कुल यानी किनारा। ठीक है, एक होता है 49 नंबर पर है क्षति यानी नुकसान। एक होता है क्षिति यानी पृथ्वी। एक होता है ग्रह, एक होता है गृह। ग्रह यानी ग्रह नक्षत्र आप जानते ही हैं, गृह यानी घर। ठीक है, उसी के क्रम में सारे हैं, बस आप इन्हें देखिए और एकदम से तैयार हो जाइए अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए कि इस बार नौकरी ले लेना है। ये साल तो खाली नहीं जाना चाहिए, इस साल वर्दी आपकी पक्की होनी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु या कोई बहाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप एक होता है ध्येय जो 67 नंबर पर मैंने लिखा है ध्येय, और होता है एक होता है ध्येय। देखिए बोलने में दोनों सेम लग रहे हैं, ध्येय एक होता है ध्येय, हल्का फुल्का लग रहा है ना सेम सेम। तो एक होता है ध्येय यानी धारण करने योग्य, एक होता है ध्येय यानी उद्देश्य। ठीक है, एक होता है निर्जर जो बूढ़ा ना हो। एक होता है निर्झर झरना इसका होता है। ठीक है, नद यानी बड़ी नदी। नाद यानी बहुत तेज बहुत तेज आवाज़। आवाज़ नाद यानी क्या होता है, बहुत तेज आवाज़। जैसे लोग कहते हैं शंख नाद हो रहा है, यानी शंख। नाद यानी आवाज़, शंख का आवाज़ सुनाई मतलब सुनाई देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शंखनाद। ठीक है, अब आइए उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप इन सारे जो भी मैंने ये कराए हैं सबको आप एक नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी, और ये हमारा ये घड़ी। घड़ी यानी रत्न, एक होता है घड़ी यानी सर्प। तो ये आप बात को ध्यान में रखिए। ठीक है।